दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की बात करेंगे आज की इस वीडियो में। एक ऐसा देश जो किसी और चीज के लिए फेमस हो या फिर ना हो, लेकिन अपने अजीबोगरीब नियम और कानून की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। इसको बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि यहाँ का सन की तानाशाह है, जिसे हर एक चीज अपने हिसाब से करने की एक अलग ही सनक लगी रहती है। अब जाहिर सी बात है भाई, जो इंसान अपने देश पर इतने सारे नियम कानून लगाता है वो अपनी बीवी को तो छोड़ेगा नहीं। और यही कारण है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी बीवी को बहुत सारे ऐसे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जिनके बारे में कोई साधारण महिला सोच भी नहीं सकती। तो वो नियम क्या है दोस्तों, और किस तरह की पाबंदियां किम जोंग उन अपनी बीवी पर लगाता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। नेम चेंज। दोस्तों, वैसे तो शादी के बाद एक महिला का अपना सरनेम चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि कई सारी महिलाएं ऐसा करती भी नहीं है, लेकिन जब बात एक सन की तानाशाह की बीवी की आती है तो आपको हम बताना चाहेंगे, यहाँ केवल सरनेम ही नहीं बल्कि री सोल-जू का पूरा नाम ही बदल दिया गया और अब किसी को भी नहीं पता कि उनका पहला नाम क्या था। और इस बात को रहस्य रखने के लिए किम जोंग उन ने अपनी बीवी का सारा पुराना डेटा या तो मिटा दिया है या अपने पास रख लिया है, ताकि दुनिया उनको किम की बीवी और री सोल-जू के नाम से जाने। किम बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी उनकी बीवी की शादी से पहले वाली जिंदगी के बारे में कुछ भी जान सके। नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों को ये तक नहीं पता है कि री सोल-जू का जन्म भाई कहां हुआ था और वो शादी से पहले क्या करती थी। यानी कि किम ने अपनी बीवी की पुरानी जिंदगी इतिहास के पन्नों से फाड़ कर फेंक दी है। प्रेगनेंसी। दोस्तों, हमारे देश में जब भी किसी भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी के यहाँ से प्रेगनेंसी की न्यूज आती है, तब उसके घर में भाई सबको पता चले या ना चले, लेकिन सोशल मीडिया पर जरूर सबको पता चल जाता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में ऐसा कोई भी हिसाब किताब नहीं है। वहां पर री सोल-जू को अधिक से अधिक लोगों की नजरों से दूर रखने की कोशिश की जाती है, खास करके प्रेगनेंसी के टाइम पर। इसलिए किसी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि री सोल-जू कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, यहाँ तक कि उनके कितने बच्चे हैं ये भी किसी को नहीं पता। तभी तो लोगों को सिर्फ इस बात पर शक है कि किम और उनकी वाइफ की एक बेटी है जिसका नाम जू ए है। इसके अलावा भी 2 और बच्चे होने की बात कही जाती है, लेकिन उनके नाम और जेंडर के बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं है। मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता चल गया दोस्तों, री सोल-जू को अधिक से अधिक लोगों की नजरों से दूर रखा जाता है, लेकिन जब बात ऑफिशियल मौकों की आती है जहां पर री सोल-जू का रहना बहुत जरूरी है, वहां ये जरूर होती है। खास करके तब जब नॉर्थ कोरिया के पुराने लीडर उनके फादर किम जोंग इल और ग्रैंडफादर किम इल सन की शोक सभा हो, जहां न सिर्फ री सोल-जू का जाना जरूरी है बल्कि इनका दुख जाहिर करना भी जरूरी है, जिसके लिए इन्हें ना चाहते हुए भी रोना पड़ता है। अपने पति और करंट लीडर किम को सपोर्ट करना ही होता है। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अब आप सोच लीजिए, जहां इंसानों को ना चाहते हुए भी जबरदस्ती रोना पड़े, वहां क्या कुछ नहीं होता होगा। फैशन। अब अगर भाई फैशन की बात की जाए तो इस मामले में हम ये कह सकते हैं कि किम अपनी बीवी को खुली छूट देकर रखते हैं। तभी तो आप देख सकते हैं कैसे ये अक्सर वेस्टर्न आउटफिट में नजर आती हैं, और वो भी बहुत ही स्टाइलिश तरीके से। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में जब जब री सोल-जू लोगों के सामने आई है, तब इन्होंने अपने बेहतरीन फैशन सेंस से लोगों को हैरान किया है। जैसे कि आप किम और उनकी वाइफ का चाइना विजिट ही देख लीजिए। जब दोनों चाइना गए तो हर कोई री सोल-जू का कंपैरिजन चाइना की फर्स्ट लेडी पेंग लियन से करने लगे। लेकिन जो बात लोगों को नहीं पता वो ये है कि किम ने अपनी वाइफ से हर एक चीज पहनने के लिए तो कहा है, लेकिन इनकी शर्त है कि री सोल-जू की कोई भी ड्रेस घुटनों के ऊपर नहीं होगी और ना ही ये कभी कट स्लीव्स वगैरह पहनेंगी। कोट शेप। आपको लग रहा होगा दोस्तों, शादी के बाद से ही री सोल-जू की जिंदगी में इस तरह के नियम कानून आए हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे शादी से पहले भी इनको कई सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते थे। पहली बार जब री सोल-जू को किम की कंपनी में देखा गया तो लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि इनके बीच भैया कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और फिर इसके बाद इनको तभी देखा गया जब ये किम की वाइफ बन चुकी थी, और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ के नियम कानून के हिसाब से नॉर्थ कोरिया का लीडर अपनी गर्लफ्रेंड या फिर लवर के संग दिखाई नहीं दे सकता। और ये नियम केवल इन दोनों के लिए नहीं बल्कि किम इल सन की पहली वाइफ के लिए भी था। आपको बता दें, किम की ग्रैंड मदर को भी किसी के सामने नहीं लाया गया था। लोग इन्हें तभी देख पाए थे जब इनकी मृत्यु हुई थी। उससे पहले किसी ने भी इनकी शक्ल नहीं देखी थी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी तुलना में री सोल-जू फिर भी एक अच्छी जिंदगी जी रही हैं। मैरिज। दोस्तों, जैसे हमें उनके रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, ठीक वैसे लोगों को ये भी नहीं पता कि किम और उनकी वाइफ किस तरह मिले। एक थ्योरी के हिसाब से दोनों स्कूल में मिले थे और उस समय री सोल-जू का नाम ऑन सोन वेल था। शादी के बाद इनका नाम बदलकर री सोल-जू कर दिया गया। हालांकि एनालिस्ट चियोंग सियोंग चोंग का कुछ और ही कहना है, जिसके मुताबिक किम के जो फादर थे जिन्होंने नॉर्थ कोरिया पर पहले शासन किया था, वो 2008 में बीमारी से जूझ रहे थे। उन्हें तब मालूम था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है
इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे की शादी करने का निर्णय लिया और उन्हें री सोल्जू बहुत पसंद थी, इसलिए वो चाहते थे कि वही उनके घर की बहू बने। हालांकि इसमें री सोल्जू की इतनी मंजूरी नहीं थी, लेकिन वो अपने देश के लीडर की बात टाल नहीं सकी, इसलिए उन्होंने एक समझौते के तौर पर किम से शादी की। प्रेस कवरेज। सबसे पहले दोस्तों एक बात नोटिस करने वाली ये है कि जब भी आप कभी री सोल्जू को देखेंगे तो वो आपको तस्वीरों में हंसती हुई खिलखिलाती हुई दिखाई देंगी और उनकी सभी तस्वीरों में इनके पति किम उनके साथ रहेंगे। यानी कि आप इनकी ऐसी कोई भी तस्वीर नहीं देखेंगे जिसमें ये अकेली हो, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इनको लोगों से दूर रखने की कोशिश की जाती है और दूसरी बात, इन्हें सिर्फ अपने पति के साथ ही बाहर जाने की इजाजत है। इसके अलावा ये कहीं भी अकेले नहीं जा सकती, इसलिए जब भी आप कभी इन्हें देखेंगे तो अपने पति के साथ ही आप इन्हें देखेंगे। वैसे एक बात ये भी सच है, जितनी भी तस्वीरें किम की फैमिली वगैरह की हम देखते हैं वो सिर्फ इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद ही उन तस्वीरों को लोगों के सामने रखा है, वरना तो वहां पर भाई कोई भी तस्वीरें खींचकर पब्लिक नहीं कर सकता। उसके लिए सरकार की परमिशन लेना बहुत ही जरूरी है एंड अगर ऐसा कोई करता है तो ना सिर्फ उसे बल्कि उसके पूरे परिवार को सजा मिलती है। हेयर। जाहिर सी बात है दोस्तों, परिवार को सत्ता में लाना बहुत जरूरी है, इसलिए शुरुआत से नॉर्थ कोरिया में किम की फैमिली राज कर रही है। पहले इनके दादाजी ने किया और फिर इनके पिताजी ने और अब किम खुद कर रहे हैं, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि लीडर की फैमिली का वारिस ही नया लीडर बनता है। अब दिक्कत यह है कि जानकारी के अनुसार री सोल्जू के पहले 2 बच्चे बेटियां थी जो कि लीडर नहीं बन सकती, इसलिए बहुत जरूरी है कि इनका एक बेटा भी हो जो आगे चलकर किम का वंश चला सके, वरना बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और अगर वो वारिस देने में नाकामयाब होती है तो इसकी भी पूरी संभावना है कि इन्हें हटाकर किम किसी और महिला से शादी कर ले ताकि उसे अपनी सत्ता संभालने के लिए एक वारिस मिल सके। अदर व्यूमेन। दोस्तों अगर हम किम की वाइफ को किनारे कर दें तो उनकी जिंदगी में एक और महिला है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है और वो कोई और नहीं बल्कि उनकी बहन है किम यो जोंग। और दोनों भाई बहन एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। इन दोनों को भी लोगों की नजरों से छुपाकर बड़ा किया गया है, इसलिए इनके बीच में एक अलग तरीके का रिश्ता बन गया है, जिसका अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ ही समय पहले किम की जब तबीयत खराब हुई थी तो इनकी बहन भी लोगों की नजरों से गायब हो गई थी। हर कोई उन्हें मरा हुआ समझ रहा था। तब ये भी चर्चाएं हो रही थी कि अब नॉर्थ कोरिया की सत्ता कोई और नहीं बल्कि उनकी बहन संभालेंगी। लेकिन फिर सारी बातें क्लियर हो गई और ठीक होने के बाद किम लोगों के सामने आए और उन्होंने लोगों को सच बताया। इन सब चीजों को देखते हुए ये तय हो गया दोस्तों कि किम के वारिस के बड़े होने से पहले अगर उन्हें कुछ होता है तो पूरा कारभार इनकी बहन ही संभालेंगी। वेडिंग। दोस्तों जिस तरह से हाई प्रोफाइल सोसाइटी के मेंबर्स की शादी होती है ना, मतलब एक एक चीज या बिल्कुल रॉयल तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, ऐसी कुछ किम की शादी में हुआ था जिसकी उम्मीद लोग नहीं लगा रहे थे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में शादी को लेकर कई सारे नियम बनाए गए हैं जिनमें से कुछ का पालन तो खुद री सोल्जू को करना पड़ा। असल में दोस्तों नॉर्थ कोरिया में अधिकतर लोगों की शादी बहुत ही छोटे पैमाने पर की जाती है और जो भी यहाँ पे नया जोड़ा होता है उसे अपने शादी के दूसरे दिन काम पर जाना होता है। और अगर हम री सोल्जू की बात करें तो वो किसी भी तारीख को अपनी शादी नहीं कर सकती। कहने का मतलब ये है कि उन्हें 15 अप्रैल को ही अपनी शादी करनी है, या फिर अगर कोई दूसरी डेट देखे तो 16 फरवरी हो सकती है। यही वो 2 तारीख हैं जब किम के फादर और ग्रैंडफादर का जन्मदिन होता है, इसलिए इन दोनों दिनों से ज्यादा शुभ और अच्छा दिन ये किसी को नहीं मानते। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो।